हेलो नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। आजकल एक न्यूज़ बहुत ही गर्दिश कर रही है कि बीसीसीआई को भारतीय खिलाड़ियों को जो अदर इंटरनेशनल डोमेस्टिक लीग्स लाइक बिग बैश, द 100, सीपीएल, इस प्रकार की फ्रेंचाइजी बेस्ड टूर्नामेंट्स जो इंडिया के बाहर होते हैं उनमें अपने खिलाड़ियों को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन्हें एनओसी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। खैर ये बात तो बीसीसीआई पर डिपेंड करता है कि वो खिलाड़ियों को बाहर के अदर डोमेस्टिक लीग्स हैं उनमें खेलने के लिए इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर बीसीसीआई खिलाड़ियों को अदर डोमेस्टिक लीग्स खेलने के लिए अलाउ करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं या क्या पॉजिटिव्स उस चीज़ के रहेंगे, और इस पूरे वीडियो में इस चीज़ को हम लेके बात करेंगे। तो देखिए, खिलाड़ियों की ये भी है कि हर कोई भारत के लिए अंतिम 11 में जगह नहीं बना पाता, तो एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को देखते हुए कई लोग या जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये तर्क दे रहे हैं कि बीसीसीआई को उन्हें अलाउ कर देना चाहिए, जिससे उनकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या मॉनेटरी प्रॉब्लम्स हैं तो वो किसी प्रकार की दिक्कत के थ्रू नहीं जाएं, तो उनको अदर डोमेस्टिक लीग्स में अलाउ कर देना चाहिए। कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इससे आप बाहर खेलोगे तो बाहर की पिचेस, बाहर का जो वेदर कंडीशंस हैं और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनसे एक्लमेटाइज होने में आपको हेल्प मिलेगी। तो जब आप टूर्स उन कंट्रीज़ के करोगे तो डेफिनेटली वो जो एक्सपीरियंस वहाँ के डोमेस्टिक लीग्स हो और वहाँ के घरेलू मैदानों पर खेलने का जो उनके पास अनुभव होगा वो कारगर साबित होगा उन टूर्स के लिए। जैसे अगर आप बिग बैश खेलते हो ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑब्वियसली जब ऑस्ट्रेलिया भारत टूर करेगा तो जो खिलाड़ी बिग बैश में खेले होंगे तो वो वहाँ के ग्राउंड्स के बारे में, नेचर ऑफ विकेट्स जो ग्राउंड्स हैं वहाँ, तो उनके बारे में उन्हें पता होगी। जैसे द 100 इंग्लैंड में खेलते हैं, तो लोग ये भी तर्क दे रहे हैं जो इस पक्ष में है कि बीसीसीआई को अलाउ कर देना चाहिए। कुछ लोग इसके खिलाफ भी हैं। कई ये कह रहे हैं कि अगर अलाउ कर दिया तो फिर खिलाड़ी हैं वो इंटरनेशनल कमिटमेंट को इतनी तरजीह ना दे के डोमेस्टिक जो लीग्स हैं फ्रेंचाइजी बेस्ड टूर्नामेंट, उसमें पैसा है तो उसकी वजह से वो शायद नेशनल ड्यूटीज़ के लिए इतना सीरियसली अपने आप को प्रिपेयर ना करें। और जो हाल वेस्ट इंडीज़ का रिसेंट पास्ट में हुआ है, तो एक रिफ्लेक्शन इंडियन क्रिकेट में देखने को मिल सकता है जो वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ है। और आज एक पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के हेड कोच राहुल द्रविड़ से भी यही सवाल किया था कि बीसीसीआई को प्लेयर्स को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अदर डोमेस्टिक इंटरनेशनल लीग्स में। तो उनका भी ये कहना था कि शायद वो स्थिति ना हो जाए जो वेस्ट इंडीज़ की है, तो वो नहीं चाहते। और स्किल को लेकर भी उन्होंने बात की कि ऑब्वियसली इसका बेनिफिट तो मिलेगा अगर प्लेयर्स वहाँ की कंडीशंस में जाकर क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अब ये तो बीसीसीआई पर डिपेंड करता है कि वो प्लेयर्स को अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, उनको एनओसी देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन अगर इसकी तह में जाएँ और अपन डीपली इसको डिस्कस करें कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस भारतीय क्रिकेट को उठाने पड़ सकते हैं जब वो बाहर डोमेस्टिक ये T20 लीग्स खेलेंगे, तो एक तो ये है, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस जो मेरे ख्याल से वो ये है कि आपका जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ थ्रू आउट द ईयर जो डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स हैं वो शेड्यूल रहते हैं, जिसमें रणजी ट्रॉफ़ी सबसे अहम है, दुलीप ट्रॉफ़ी है, ईरानी ट्रॉफ़ी है। T20 के लिए हम यहाँ पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी भी खेलते हैं। तो इसके शेड्यूलिंग को लेकर परेशानी होगी क्योंकि खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी उस टाइम पे देखनी पड़ेगी। फिर आईपीएल के शेड्यूल में भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उस टाइम पर खिलाड़ियों को सबको फ्री रखना होगा। वैसे उस टाइम पर तो ज़्यादातर मिल भी जाता है जो खाली स्लॉट या एक एम्प्टी विंडो मिल जाती है आईपीएल के लिए, तो क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेशनल टीम्स भी हैं वो भी बहुत कम मैचेस खेलती हैं। लेकिन फिर अगर हम अलाउ कर देते हैं तो एक तो अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर गड़बड़ा सकता है, वो कोलैप्स कर सकता है। और जब आपका डोमेस्टिक सिस्टम कोलैप्स करता है तो फिर उस देश से क्रिकेट तबाह हो जाती है। इसका रिसेंटली उदाहरण हम साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में देख सकते हैं। किसी टाइम पर उनका डोमेस्टिक बहुत सॉलिड था, बहुत ज़बरदस्त सुविधाएं थी, आपको स्कूल लेवल पर, आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर भी उनके ग्राउंड्स में फ्लड लाइट्स मिल जाती थी, आपको बहुत शानदार पिचेस और उनकी मेंटेनेंस आपको ग्राउंड्स की वहाँ पर देखने मिलती थी। लेकिन जैसे डोमेस्टिक सर्किट में कुछ प्रॉब्लम्स उनके पिछले 3-4 साल से हुई हैं, और आप देख सकते हो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट जो कभी जिनकी बादशाह थी फॉरेन टूर्स करने में
या फिर होम सॉइल पर जब अपने बैकग्राउंड में खेलते तो बहुत मुश्किल था उनको हराना, लेकिन आज उनका क्रिकेट डाउनफॉल पर चला गया है। इसके विपरीत भी लोग कहते हैं कि चलो ठीक है, आप कह रहे हो कि विदेशी लीग खेलने से आपका क्रिकेट तबाह हो जाएगा और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट की तरफ कोई तवज्जो नहीं देगा, तो लोग इसमें काउंटर भी करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि इंग्लिश प्लेयर्स हैं, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, ये प्रिडोमिनेंटली इनके जो प्लेयर्स होते हैं वो IPL भी खेलते हैं, PSL में भी जाते हैं, बिग बैश में भी खेलते हैं, कई प्लेयर्स द 100 में भी खेलते हैं इंग्लैंड में, लेकिन उनका तो टेस्ट क्रिकेट सफ़र नहीं कर रहा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो चाहे इंग्लैंड का हो। तो ये एक उनका तर्क हो सकता है, लेकिन हमें हर कंट्रीज़ की अलग अलग सिचुएशन होती है। हम दूसरे देशों से कंपेयर करके अपन डिसीजन नहीं ले सकते। जैसे इस समय पाकिस्तान में जो उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। वहाँ पर 18 टीम होती थी, अब सिर्फ 6 डोमेस्टिक की टीमें रह गई हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं ये शेफील्ड शील्ड ऑस्ट्रेलिया में होती है, उस तर्ज पर पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट को बहाल करना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने सारी जो टीम्स थी उनको ख़त्म कर दिया और डोमेस्टिक में सिर्फ 6 टीम पाकिस्तान की रह गई। लेकिन ये डिसीजन उनका भी सही नहीं था और कई फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, इवन जो करंट प्लेयर्स हैं जो इस समय पाकिस्तान की डोमेस्टिक लीग खेलते हैं घरेलू क्रिकेट में, उन्होंने भी इसका अपोज किया था। उसका सीधा सा रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया की सिर्फ 2.5 करोड़ की जनसंख्या है, तो आप 6 टीमें बना लोगे 6 रीजन्स की, जिसमें क्वींसलैंड हो गया आपका, न्यू साउथ वेल्स है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे करके आप 6 टीमें बना लोगे, काम चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान 23-24 करोड़ का देश है और हम 140 करोड़ की जनसंख्या वाले लोग हैं। तो जो फॉरेन, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो सेटअप है डोमेस्टिक, वो हम इंडिया में इम्पोज नहीं कर सकते। और उनका जो क्रिकेटिंग सीज़न होता है वो भी अलग है, हमारा क्रिकेटिंग सीज़न बिल्कुल मुख्तलिफ है उनसे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ज़्यादातर ड्रॉप इन विकेट्स यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ड्रॉप इन विकेट सब कॉन्टिनेंट में कहीं नहीं होते। तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे देखकर और अपने खिलाड़ियों को NOC दे दें। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगी, क्योंकि जब आपका ध्यान डोमेस्टिक क्रिकेट से जाएगा तो आप बेसिक से हटोगे, और जब बेसिक से हटोगे तो आपका जो एक पूल ऑफ टैलेंट है डोमेस्टिक क्रिकेट से जो इंटरनेशनल सर्किट पे हाईएस्ट लेवल पर सप्लाई होता है, उसके लिए फिर आपको सफ़र करना पड़ेगा। आपको प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, जैसा कि इस समय साउथ अफ्रीका में हो रहा है या वेस्ट इंडीज़ के साथ आप देख सकते हो, वो किसी भी फॉर्मेट में इस समय सक्षम नहीं नज़र आते। इस बार तो पहले से ही वो क्वालिफाइंग राउंड में ही बाहर हो गए वेस्ट इंडीज़ वाले T20 वर्ल्ड कप में, और ना वो वनडे में इतने अच्छे रहे हैं, ना वो टेस्ट क्रिकेट में, और कभी उनकी कोई सुप्रीमेसी को चैलेंज करने वाली टीम नहीं थी। अगर हम 70s और 80s में बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो वहाँ पर चीज़ें बदली, पिचेस का मिजाज वेस्ट इंडीज़ में बदला। जो कभी तेज़ फास्ट एंड फ्यूरियस विकेट्स हुआ करते थे, उन्होंने बहुत स्लो विकेट्स आ गई, डिटीरियरेट्स विकेट हो गए, जस्ट लाइक सब कॉन्टिनेंट वहाँ से पहले दिन से बॉल टर्न करने लग जाता है। तो इस वजह से उनकी क्रिकेट तबाह हो गई। तो अगर डोमेस्टिक अदर्स लीग्स में BCCI अलाउ करता है तो ये प्रॉब्लम भारत को भी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी फिर बाहर सेटल हो जाएंगे, कोई सिटीजनशिप भी चेंज कर लेगा और डोमेस्टिक्स को लेकर उन्हें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। तो अब तक BCCI ने बहुत सही काम किया है कि अपने प्लेयर्स को कंजर्व करके रखा है। थोड़ा सा उनको इस बारे में काम करने की और ज़रूरत है, क्योंकि मैनेजमेंट इस समय थोड़ा सा सही नहीं रहा है, खासकर खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट की बात करें तो रिसेंट पास 6 से 8 महीनों में। तो इस चीज़ को लेकर उन्हें थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट और इस पर काम करने की ज़रूरत है, और किसी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ वो इसमें नहीं जाएं, या दूसरे जो क्रिकेटिंग सेटअप्स हैं डोमेस्टिक लेवल पर उनको देख के डिसीजंस ना लें। क्योंकि हमारे यहाँ क्रिकेट एक रिलीजन की तरह है, बहुत पैशनेट होकर लोग यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, और एक बहुत बड़ा विशाल देश है 140 करोड़ का, तो आप बाहरी सेटअप को इंडिया में नहीं ला सकते। तो डोमेस्टिक लीग पर मेरे हिसाब से तो BCCI को अभी भी अलाउ नहीं करना चाहिए प्लेयर्स को। बाकी अब देखना है BCCI इस पर क्या डिसीजन लेता है।